अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन आनिका किंगडम ऑफ मेडिसिन पार्ट 2। पहली वीडियो में हमने शेयर किए थे आर्निका का इंट्रोडक्शन, आर्निका को किस किस जगह पर इसके स्फीयर ऑफ एक्शंस क्या हैं और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी। इसके अलावा हमने इसके हेयर्स के बारे में बात की थी, इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक पर क्या एक्शंस हैं उसके बारे में बात की थी। इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में और फीमेल पर जो है इनके क्या असरात होते हैं। आज हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, आर्थराइटिस के बारे में और उन डिजीज़ के बारे में जो अगर हो जाएं तो फ़ौरन से हमें आर्निका का रुख करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा है पेन के लिए जो है वो आर्निका को कहीं भी पेन हो उसके लिए यूज़ किया जाता है, इंजरीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। आर्थराइटिस के हवाले से अगर देखें तो रूमाटाइज़म आर्थराइटिस जिसमें असेंडिंग रूमाटाइज़म जो है वो पाया जाता है। इसमें लोअर बॉडी से पेन शुरू होता है और अपर बॉडी की तरफ जाता है, यानी लोअर लिम्ब से एंकल से पेन निकलता है और अपर शोल्डर्स तक और हेड की तरफ जो है वो पहुंच जाता है। तो इस तरह का जो दर्द है रूमेटिज्म में ये इसके लिए भी आर्निका को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऐसे दर्द जोड़ों के ऐसे दर्द जिसमें नीले निशान नज़र आते हैं, जिस्म पर जगह जगह नीले निशान पड़े हुए नज़र आते हैं, या जोड़ों पर ऐसे काले काले से निशान पड़े होते हैं जैसे किसी ने चोट मारी हो और उसका निशान रह गया हो, हालांकि वहाँ पर चोट नहीं लगती है, फिर भी उसके निशान जो है ब्लैक या ब्लूइश से जिस्म में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की सारी चोटों के लिए या आर्थराइटिस के पेन के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, सियाटिका के लिए, लंगड़ेपन के लिए, जो चोटों की शक्ल में नज़र आते हैं और जिसमें चोटों की तरह दर्द महसूस होता है, तो उसके लिए आर्निका को इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर बात करें अगर स्किन के हवाले, तो स्किन जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लैकिश और ब्लूइश हो जाती है आफ्टर एनी इंसिडेंट। इवन इन फीवर में भी जो है वो चेहरा जो है रेड हो जाता है और स्किन पे जो है वो नीले दाग मिलते हैं और बॉडी जो एकदम से, जैसे अक्सर बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो जब मर जाते हैं, जिसे अठरा का मर्ज कहते हैं, कि शुरू में पैदाइश के बाद मर जाते हैं और पूरा जिस्म ब्लू हो जाता है। तो इस तरह की ब्लूइश स्किन देखने में मिलती है आर्निका में, और ब्लैकिश ऐसी जैसे किसी चोट के ठीक होने के बाद भी ब्लैक निशान रह जाता है। तो इस तरह की स्किन जो है वो देखने में। इसके अलावा बॉयल्स बनते हैं, वन आफ्टर एन अदर बॉयल, सॉफ्ट बॉयल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। पेनफुल बॉयल्स के लिए इसको आर्निका को इस्तेमाल किया जाता है। नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है चोट लगने की वजह से, जिसकी वजह से सांस लेने में तंगी का एहसास होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी आर्निका के पेशेंट्स में शामिल किया जाता है। और नाक टेढ़ी होने की वजह से, हड्डी टेढ़ी होने की वजह से सांस लेने में जो है तकलीफ़ होती है, अंदर हवा जाने में मसला होता है। इसके अलावा गले में कीड़ा गिरना की तकलीफ़ जो होती है वो लग जाती है ऐसे पेशेंट्स को। यानी चोट की वजह से अगर कोई हड्डी में, नाक की हड्डी में ख़राबी हो जाए तो उसकी वजह से जितनी भी तकलीफ़ होंगी वो सब आर्निका में शामिल की जाएंगी। इसके अलावा आइज़ के हवाले से बात की जाए तो आइज़ में रेटिनल हेमरेज हो जाता है, यानी रेटिना जो है वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है और उससे खून निकलना शुरू हो जाता है। वो चाहे मेंटली रीज़न हो या फिज़िकली रीज़न हो। यानी फ़िज़िकल मतलब अगर कोई चोट लगने की वजह से रेटिना डैमेज हुआ हो, या किसी सदमे की ख़बर सुन के अचानक से जो है आँखों से पानी निकल आए या खून निकल आए बल्कि, तो ऐसी सूरत में भी एकोनाइट में ऐसे पेशेंट को शामिल किया जाएगा। फिर इसके अलावा अगर मसल्स पैरालाइज़ हो जाते हैं, आइज़ के मसल्स पैरालाइज़ हो जाते हैं, आँखों में शदीद दर्द, चुभन का एहसास होता है और इतनी मतलब इतनी शदीद होती है ये तकलीफ़ के जैसे कहते हैं पेशेंट के हमें डबल नज़र आता है, एक के दो नज़र आते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स को भी आर्निका देकर
तकलीफ़ को रफ़ा किया जा सकता है। फिर इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो आँखों के पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आँखों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंप्यूटर देखना, टीवी देखना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या टेलर्स जो कपड़े सीते हैं और नज़र का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स वगैरह अपनी आई साइट जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऐसे सब लोग, या अगर सफ़र करते वक्त हम नज़ारे देखते हुए जाते हैं, किसी को साइट सीइंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो और उसकी वजह से उनकी आँखों में दर्द हो जाता है। तो इस तरह के आँखों के दर्द को, आइज़ को आर्निका से बेटर किया जा सकता है। निमोनिया और टाइफॉइड जैसे फीवर जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं, इसमें आर्निका में, क्योंकि निमोनिया में फेफड़ों का दर्द जो है वो चोटों वाला पाया जाता है, और टाइफॉइड में पूरे जिस्म में एक जो है वो बीटन सेंसेशन होती है, जिसकी वजह से टाइफॉइड के पेशेंट को भी आर्निका की कैटेगरी में रखा जाता है। और टाइफॉइड के जो सिम्टम्स होते हैं उनके लिए आर्निका का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, क्योंकि इसमें जिस्म में बहुत शदीद पेन का एहसास होता है। फिर ड्यूरिंग फीवर जो है वो अगर पेशेंट बेहोशी की तरफ चला जाता है, और ऐसी बेहोशी जिसमें वो होश में तो होता है लेकिन एक जो है कॉमिक स्टेट में रहता है, पैरालाइटिक स्टेट हो जाती है उसके दिमाग की, कि वो बोलता तो है, बात तो करता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद बिल्कुल अपने सर को बिस्तर पे गिरा लेता है और ऐसा लगता है कि वो बेहोश है, जिसे डिलीरियम की सिचुएशन कहते हैं। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा देखने में आती है आर्निका के पेशेंट्स में। इसके अलावा हार्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है आर्निका में, क्योंकि आमतौर पे जब हार्ट का पेशेंट बन जाता है इंसान, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और मुख्तलिफ डॉक्टर्स की तरफ भागता है, उसको समझ ही नहीं आती कि उसको क्या हुआ है, और डॉक्टर्स खुद परेशान हो जाते हैं कि इसको क्या मेडिसिन दें और ठीक करें। तो उस वक्त आर्निका को सिर्फ आर्निका का इस्तेमाल करके ऐसे पेशेंट्स को रिलीफ दिया जा सकता है। इसमें अंजाइना का पेन भी आता है, जिसमें पेन जो है वो कोहनी से लेकर और दिल की तरफ जाता है, और इसमें जिसमें सीने में, दिल में पानी भर जाता है, दिल बड़ा हो जाता है, और दिल में जिसे कहते हैं हार्ट में फ़ैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती है, खून को पतला करती है, ब्लड थिनिंग का काम करती है, जिसकी वजह से हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है, और ब्लड सही तरह से काम करना शुरू हो जाता है, और हार्ट में जो एक चोट लगने का सा जो दर्द होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो सिर्फ आर्निका के इस्तेमाल से ही हार्ट पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जा सकता है। तो ये थी हमारी मेडिसिन आर्निका। अब कुछ ऐसी डिज़ीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो अगर हो जाएं तो फ़ौरन से हमारा ध्यान जो है वो आर्निका की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले जिन मरीज़ों के सीने में मामूली चलने फिरने से दर्द हो जाए तो वो आर्निका का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोड़े बार बार निकलते हों या फोड़ा बनने का शक हो तो ऐसी सूरत में आर्निका की तरफ देखा जा सकता है। तमाम दिन की मेहनत से थक कर चूर हो जाएं, चोट चाहे वो किसी वजह से भी आई हो, चोट हो तो उसके लिए आर्निका को इस्तेमाल किया जाए। गाढ़े खून को पतला करने के लिए और चोट से काले निशान को ख़त्म करने के लिए आर्निका को इस्तेमाल किया जाता है। गम, फ़िक्र और कारोबारी नुकसान से पैदाशुदा जितनी भी तकलीफ़ देखने में आए तो उस वक़्त फ़ौरन आर्निका की तरफ ध्यान जाना चाहिए। चोट की वजह से अगर दिमाग में खून जम गया हो तो स्पीडी रिकवरी देता है आर्निका। जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अगर जिस्म में सुइयाँ चुभती हों तो आर्निका को इस्तेमाल किया जा सकता है। आँखों की पुतलियों से अगर खून जारी हो जाए, अगर कोई बंदा गाड़ी का झटका ज़ोर से चलना या कदम रखने से गाड़ी के झटके को बर्दाश्त ना कर सके, ज़ोर से चलने को बर्दाश्त ना कर सके या कदम ज़ोर से ना ज़मीन पर रख सके, तो अव्वल नंबर पर आर्निका मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए।
फिर गिरने की वजह से अगर रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ जाए और रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो जाए तो आर्निका की तरफ देखें। चोट के बाद एक एक के दो दिखाई दें, यानी डॉल विजन की जो कैफियत होती है जिसमें चक्कर आते हैं और डबल डबल दिखाई देता है। अनकॉन्शियस यूरिन हो, यानी स्टूल पास हो जाए, ये सिर्फ छोटों का ही नहीं बल्कि बड़ों में भी ये कैफियत अगर देखने में आए कि आफ्टर मील जो है वो अनकॉन्शियसली उनका स्टूल निकल जाए बिस्तर पे, तो उसमें भी आर्निका इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर बचपन में चोट लगने की वजह से अगर मेल्स के प्रोस्टेट ग्लैंड्स बेकार हो गए हों और बांझपन की शिकायत उनमें पाई जाए तो भी आर्निका इस्तेमाल की जा सकती है। फिर तकरीर करने वाले हजरात यानी स्पीचर्स, बैन करने वाली औरतें जिनको गला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से, या सिंगर्स होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा गाने की वजह से उनके गले पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, पेन और स्वेलिंग शुरू हो जाती है, तो ऐसे लोगों को अगर आर्निका की एक खुराक रात के वक्त दे दी जाए तो वो सुबह दोबारा से अपने काम के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत बेहतरीन दवा है आर्निका। फिर बूढ़ा बंदा जो रात को करवटें बदलता हो और चाहे कि कोई इसे दबाए तो आर्निका 200 की सिर्फ एक खुराक ही उनके लिए काफ़ी होती है और वो पुरसुकून नींद सो सकते हैं। फिर वायलेंस के दौरान या पूछ कुछ के दौरान अगर पुलिस जैसे पिटाई वगैरह करते हैं या यानी ऐसी पिटाई जिससे ऐसे दर्द हों जैसे किसी ने बोरी में बांध कर पीटा हो, तो उसके लिए भी आर्निका को इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर सर पर चोट लगने की वजह से कोई हेमाटोमा बन जाए, यानी गोमड़ बन जाए और नीला पड़ जाए, इसमें स्वेलिंग हो, पेन हो, तो इसके लिए भी आर्निका इस्तेमाल करें। ये ब्लड क्लॉट को डिज़ोल्व करता है और क्लॉट को ख़त्म करने में मदद देता है। फिर कोई जिस्म में अगर कोई कील चली जाए, शदीद दर्द हो कील की वजह से, तो जैसा कि हम सब जानते हैं हम होम्योपैथिक में सलेशिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो सलेशिया के साथ अगर आर्निका इस्तेमाल करें तो वो दर्द को काबू में कर लेता है। हाई पोटेंसी आर्निका की ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को सलेशिया के साथ यूज़ करवानी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी मेडिसिन आर्निका मोंटाना, जिस पर हमने आज बात की। आपको ज़रूर इसके यूजेस और एडवांटेजेस देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि इसको किंग ऑफ मेडिसिन क्यों कहते हैं। तो उम्मीद है आज के वीडियो से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।